हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज के शिफ्ट में हम लोग चैनल मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं। कल के शिफ्ट में हमने जो एनर्जी अपडेट्स डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड चैनल मैसेजेस मैंने यहाँ पर ग्रैब किए हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सेपरेशन वाला अपीयर हुआ है। सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि योर पर्सन इज मिसिंग यू। ओके, आप इनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे जैसा इन्होंने सोचा था आपके बारे में, या फिर जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस मैनर में आपने एक्ट करना छोड़ दिया, और ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका था जिसकी वजह से ये एक सेपरेशन तो सेंस कर ही रहे हैं। दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, और मोरोवर ये मतलब ये सोच रहे होंगे कि कैसे आपका कमबैक करवाया जाए, और दैट इज वाई दे आर मिसिंग यू एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आपके बगैर इनको बहुत उदासी महसूस होती है। दे आर नॉट एट ऑल एंजॉइंग देयर लाइफ एट दिस मोमेंट, और शायद एक बिटरनेस बनी हुई है। लाइक कहीं पर भी सुकून नहीं है, वो ब्लिस नहीं है, एक अधूरापन, या अंदर से कुछ अच्छा सा ना लगना, काइंड ऑफ अ थिंग। और ग्राउंडिंग का कार्ड यहाँ पर कहता है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। तो अब शायद इस तरह के बिहेवियर से आप कुछ ग्राउंड करने जा रहे हो। मतलब मैंने कल ही बता दिया था आपको, आपने जो भी एक्शन का रिएक्शन रखा है या जिस तरह का भी मूव आपने लिया है वो 100% इस पर्सन के लिए एक ट्रिगरिंग होगी। आपने इन्हें होश में लाने की कोशिश की है कि अगर काफ़ी टाइम तक पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे, इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया था, और एक टॉक्सिक बिहेवियर था आपके पर्सन की तरफ से कि ये इंजॉय कर रहे थे जो भी सेंटर ऑफ अटेंशन आपने इनको बनाया हुआ था। अगर आप चेजर बने हुए थे इनके लिए, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे थे कि ऐसा ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए यही सिनेरियो रहेगा। बट आपने कहा कि नहीं, रुक जाओ, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा। अब आपको भी इक्वल गिव एंड टेक रखना होगा मेरे साथ। इस तरह से आपने एक बिहेवियर शायद अब से रखना शुरू किया है इस पर्सन के लिए। एंड पोकर फेस टॉक्स अबाउट टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। तो पोकर फेस टॉक्स अबाउट कि अभी आपने एक रिस्क लिया होगा और आप अपनी फीलिंग्स जाहिर होने नहीं दे रहे। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही आप अंदाज़ा भी लगने नहीं दे रहे इस पर्सन को। और ये बात आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस कर रही है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। एंड गर्ल विद अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज। तो मे बी शायद आपके पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आपने बाउंड्रीज रख दिए हैं। हो सकता है आपके हाथ में ऐसा कुछ है अभी कि आप इन पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर चार्म्ड, और कुछ ऐसा भी आपके पास एक जादुई टूल आ गया है कि नाउ यू स्टार्टेड कंट्रोलिंग देम। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, मतलब इट्स हिज थिंकिंग। और फिनिक्स का कार्ड यहाँ पर कहता है न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रो, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनको अपने आप पर भरोसा इतना है कि मैं कैसे ना कैसे करके अपने पर्सन को कम बैक करवा लूँगा या करवा लूँगी। ओके, तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है इनके अंदर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइन। तो एक साइड इनका मन ये भी कहता है कि कुछ भी बिगड़ा तो नहीं है। ओके, बस कुछ चीज़ें थोड़ी सी यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो गई हैं हम दोनों के बीच में, कुछ अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है, बट हो जाएगा यार, नथिंग टू वरी मच अबाउट इट। तो ये अपने आप को एक तसल्ली भी दे रहे हैं। मैंने कल आपको एनर्जी में बता दिया था कि कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया था वहाँ पर, राइट।
तो ऑफ कोर्स ये खुद को तसल्ली भी दे रहे होते हैं कि हाँ हो सकता है मे बी शी इज़ बिजी, या फिर हमें तो ओपन माइंड रखना पड़ेगा क्योंकि हर कोई हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा। तो ये खुद के लिए एक तसल्ली वाली एनर्जी में भी आते हैं। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। टॉकिंग का कार्ड यहाँ पर कहता है इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोर। तो ये 100% आपके मैसेज का, कॉल का, आपके ईमेल का, आपकी तरफ से एक्शंस, रिएक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं 100%, जो कि बहुत ही क्लियरली कल से भी मैं आपको बता रही हूँ कि ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ईगरली वेटिंग फॉर यू, यही कहूँगी। ओके, कुछ और सेट ऑफ कार्ड्स यहाँ पर लेते हैं कि आपके पर्सन स्टिल इफ दे वांट टू से समथिंग टू यू, वो क्या होगा ये हम देख रहे हैं। आई लव यू का कार्ड अपीयर हुआ है। मे बी दे आर फीलिंग दैट लव, और अब शायद इनको रियलिटी पता हो रही कि ये तो आपसे प्यार करते हैं। कुछ भी कैजुअल नहीं था, कुछ भी फ्रेंडशिप मैनर्स में नहीं था, सब कुछ तो रियल एंड ट्रू फीलिंग्स थी, क्योंकि हमने कल रोमांटिक फीलिंग्स का भी कार्ड देखा था। तो फीलिंग्स तो रियल हैं और वर्थ एक्सप्लोरिंग हैं। ये आज भी ये सेंस कर रहे हैं कि हाँ प्यार तो है हम दोनों के बीच में, और मे बी दे रियली वॉन्ट टू से आई लव यू, और ये कह भी रहे होंगे खुद से कि आई तो लव दैट पर्सन, यू नो। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो ये आपको ढूंढ रहे हैं 100%। अगर आप गायब हो गए हो, अगर आप क्लू भी लगने नहीं दे रहे कि आप कहाँ चले गए हो, आपने कंप्लीट विड्रॉल रख लिया है यहाँ पर, तो मे बी योर पर्सन इज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। एंड ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो इन्होंने या तो कुछ झूठ बोला है आपसे, या फिर अब ये पछता रहे हैं कि क्यों मैंने अपने पर्सन से सच नहीं कहा, या फिर जो भी है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो शायद रिग्रेट इसी बात का है इनको कि इन्होंने आपको अपने करीब आने नहीं दिया। ये अपनी ही धुन में चलते चले गए और भूल गए कि आपको ये लूज आउट भी कर सकते हैं। आपने कभी इनको ऐसा फील ही होने नहीं दिया होगा कि कभी आप इनसे दूर भी जा सकते हो, बट इस बार ऐसा हुआ है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। अगर इनके क्लोजेस्ट ग्रुप में जहाँ पर आपको और इनको लोग एक दूसरे के साथ जानते हैं, या फिर अगर म्यूचुअल ग्रुप्स हैं आप दोनों के, जहाँ पर अगर आपकी बात हो रही है तो ये रिएक्ट नहीं करते होंगे वहाँ पर, फाइन। यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि स्टिल पीपल आस्क मी अबाउट यू, बट मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। और ये कहना चाहते हैं कि आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। एग्जैक्टली, देयर इज़ नो डाउट इन इट, दे आर वेटिंग फॉर योर साइन। जो भी शायद मैसेज के फॉर्म में हो या किसी भी मैनर में हो, ये इंतज़ार कर तो रहे हैं आपका। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि सो मेनी थिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो बहुत कुछ यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ये आपको कभी भूल ही नहीं सकते। हर वो चीज़ इनको रिमाइंड करवाती हैं आपके बारे में। आपके साथ जिस तरह का भी इनका कनेक्शन रहा है, वहाँ पर हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं सारे यूनिवर्स से कि इनको पल पल वो बातें या तो याद आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर वो चीज़ आपकी इन्हें याद दिलाती रहती है। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो कुछ और कार्ड्स मैं लेने जा रही हूँ। बी ऑनेस्ट का कार्ड अपीयर हुआ है, सबसे पहला कार्ड है ये। इस कार्ड में लिखा है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस आर नेसेसरी, इट इज सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो आपके पर्सन शायद ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एटलीस्ट शी शुड बी ऑनेस्ट विथ मी। अगर वो अच्छा फील कर रही है, बुरा फील कर रही है, या जैसा भी फील कर रही है, उस इंसान को आकर मुझसे बताना चाहिए। मे बी दे आर होपिंग दिस थिंग कि मुझसे शेयर तो करो, एटलीस्ट ऐसे गायब तो मत हो जाओ, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। इनको पता तो है कि क्या हुआ है, बट स्टिल ये चाहते हैं आपका वल्नरेबल साइड देखना। और ये मैंने कहा ना, कल आपके पर्सन एक डेविल वाली एनर्जीज में हमें शो हो रहे थे, और ये शायद तब भी आपको कंट्रोल ही करना चाहेंगे कि इवन इफ यू आर शोइंग योर वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स योर पर्सन, तब भी एक कंट्रोल बनाकर ही तो रखा है उन्होंने
कि आप उनके लिए क्रेव कर रहे हो, आप उन्हें चाह रहे हो, ये बातें जा जाकर आप बताते थे, तो ये आज भी वही सब कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इनका ईगो बूस्ट होता है इन सब चीज़ों से कि हाँ, still I'm important, still I'm the center of attention for my person, I'm the hero, I'm the king, ये इंसान मुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता, ये इंसान मुझे इस हद तक एडमायर करता है कि ये इंसान मुझसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। तो तब भी इनका कहीं ना कहीं ईगो फीड होता रहता है। तो मे बी ये चाहते तो हैं कि आप इन्हें आकर ऑनेस्टली सब कुछ बताएं, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। आपने दूर से बैठकर इन्हें ऑब्जर्व करने की ठान ली है, और आपकी एनर्जी हमने कल भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पर पे अटेंशन टू साइंस, द सिंक्रोनिसिटीज यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंसेस। तो एग्जैक्टली अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो, आपने बताना छोड़ दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यूनिवर्स इन्हें कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स क्रिएट करके दे रहा है। सेरेंडिपिटी हम जिसको कहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है इनके साथ टाइम टू टाइम कि इनको कुछ रियलाइज करवाया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, बिकॉज आपकी जगह यूनिवर्स ने ले ली है। अगर आपने सरेंडर कर दिए चीज़ों को, तो यूनिवर्स इनको कहाँ छोड़ने वाला है? यूनिवर्स हर बात के बारे में इनको एहसास करवाता रहेगा कि देखो, आप एक अच्छा इंसान खो दोगे अगर आप कुछ यहाँ पर एक्शन नहीं रखते हो या फिर सीरियस नहीं होते हो, चीज़ों को इसी तरह से अगर आप लाइट लेते रहे, तो फिर वो उस पर्सन को आप खो दोगे, लूज आउट कर जाओगे। तो शायद ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जो कि कोइंसिडेंस तो नहीं है, और दे आर पेइंग अटेंशन टू द साइंस नाउ। ये आप ही की वजह से हुआ है। कीप द डोर ओपन, डोंट बी फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू। तो ऑफकोर्स यहाँ पर शायद ये भी इनके लिए सजेशंस ही हैं, जहाँ पर हो सकता है यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है टुवर्ड्स दैट ओपन डोर, यानी कि वो आप हो। अगर ये किसी एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनको भाव तक नहीं देता, थर्ड पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, बट आप ऑन द अदर हैंड इनके लिए हमेशा एक अनकंडीशनल लव में बने रहते हो। आप ही वो इंसान हो जो इनके लिए बनाए गए हो, और यूनिवर्स शायद इसी वजह से इनको पुश कर रहा होगा कि हमने तो आपको वो सारी चीज़ें दे दी हैं रिवॉर्ड के तौर पर, जो भी आपने मांगा था। जब हमने दे दिया है तो आप उस डोर को खोल क्यों नहीं रहे हो? दैट इज़ फॉर यू। और जो दरवाजे आपके लिए बंद है, वहाँ पर क्यों आप जा जाकर टकरा रहे हो? वो आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए, वहाँ पर आपको बढ़ना चाहिए, इस तरह से। और यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का कार्ड ही कहता है, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। तो आइदर दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। और यहाँ पर यूनिवर्स शायद इस बात का इन्हें अंदाज़ा दिला रहा है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू यू। आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो। यू आर आइदर सोलमेट्स और अ ट्विन फ्लेम, और ये कनेक्शन बहुत पहले से है, जन्मों जन्मों से है। ये आपसे भी कहा जा रहा है, एंड लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। तो कुछ फियर्स इनके अंदर भी होंगे और आपके अंदर भी होंगे, जो इस कनेक्शन को ब्लॉसम होने से रोक रहा है। आपके फियर्स तो हम समझ गए, क्योंकि आप क्लैरिटी सीख कर रहे हो और आपके फियर्स एक तरह से एक्सेप्टेबल है। बट इनके फियर्स बहुत ही बेबुनियाद हैं। इनको ऐसे फियर्स रखने नहीं चाहिए, क्योंकि इनको पहचान लेना चाहिए। इफ़ योर पर्सन इज स्पिरिचुअली अनअवेकन या फिर पार्शियली अवेकन, तो हो सकता है अब इनको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो भी फियर्स लाई कर रहे हैं, जो कि अननोन फियर्स हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे फियर्स से आपके पर्सन को रिलीज होना चाहिए। यही इनसे कहा जा रहा है यहाँ पर। मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो अगेन आइदर इट इज़ फॉर यू और फॉर योर पर्सन, मेक द एफर्ट। एफर्ट किसी बात को भी लेकर हो सकता है। कुछ रिस्क रखने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, और जहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ाना है वहाँ पर बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल रिस्क्स या फिर मेकिंग एन एफर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। आइदर दे हैव टू मेक एन एफर्ट टू
ग्रो दिस कनेक्शन, जो कि 100% इनका तो एक्शन बनता ही है और इनका एफर्ट भी बनता है, क्योंकि आपने तो बहुत सारे एफर्ट्स रखे होंगे यहाँ पर। अब बात इक्वल गिव एंड टेक की हो रही है, तो इनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चुपचाप बैठे नहीं रह सकते या फिर एक चेजर बने नहीं रह सकते। अगर इनको भी ये कनेक्शन चाहिए तो इनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ भी एस्केप नहीं है। अगर कनेक्शन चाहिए तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, इस तरह से। तो आपके पर्सन को कुछ पीछे छोड़कर, यानी कि इनके जो भी अननोन फियर्स हैं उनको पीछे छोड़कर इन्हें आगे आपकी तरफ तो बढ़ना ही पड़ेगा, यही इनसे कहा जा रहा है। एंड नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। तो ये शायद आपके लिए है। तो नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत गया नहीं है आपके लिए। और आपने जो भी किया है वो शायद यूनिवर्स आपसे करवाना चाह रहा था। अगर आप इनसे वॉक अवे भी हुए हो तो ये भी एक डिवाइन का प्लान ही है कि सेपरेशन तभी होती है ट्विन फ्लेम्स में जब कुछ आप हायर पर्पस की तरफ बढ़ने वाले होते हो, खास करके यूनियन की तरफ या रीयूनियन की तरफ बढ़ने वाले होते हो। तभी एक बहुत लंबा गैप आता है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन आनी ही आनी है। और ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन कह लो या सोल जर्नी का कोई भी कनेक्शन कह लो, वहाँ पर सेपरेशंस तो इसीलिए आती हैं ताकि आपको कुछ रियलाइज़ करवा कर जाए, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी होनी होती है। तो अगर एक सेपरेशन यहाँ पर हुई है तो वो भी एक डिवाइन का ही प्लान था, वो भी ऑलरेडी रिटन था, डेस्टाइन था। और यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं जा रहा है। अगर आप चिंता में हो कि कहीं मैं यहाँ से वॉक अवे कर जाऊंगी तो सब कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो नो, आंसर इज़ नो। यू कैन हैव दैट ट्रस्ट कि ये जो प्रोसेस है ये डिवाइनली गाइडेड है और सब कुछ यहाँ पर आपके लिए अलाइनमेंट में आएगा जब आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग अपीयर होगी। फाइन। तो आपके पर्सन के ईगो को अगर आप हमेशा फीड करते आए हो और आपके पर्सन हमेशा रनर बनकर ही खुश थे, तो अब टाइम आ गया है इन्हें होश में लाने का। और जो भी एफर्ट बनता था आपने शायद रखा होगा, और आगे भी आपको जो भी एफर्ट्स रखने पड़ेंगे, रिस्क्स लेने पड़ेंगे, तो आपको लेना चाहिए। बट चिंता नहीं करनी चाहिए कि नथिंग इज गोइंग रॉन्ग हियर। जो भी आप करोगे, बस थोड़ा सा आपको मेडिटेट करना है कि मैं ये जो करने जा रही हूँ ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं। अगर आपको वो अंतर मन की आवाज़ मिल गई कि यस यू आर डूइंग इट राइट, तो जस्ट गो अहेड। ठीक है। तो इसी तरह से आपको यूनिवर्स से अपना साथ बनाए रखना चाहिए ताकि टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाए आपके आर्क एंजल्स द्वारा और यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, ताकि आप कुछ भी गलत मूव ना रखें। फाइन। तो यही आपके पर्सन भी कहना चाह रहे हैं। कुछ हमने यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए साइंस पिक किए हैं और ये जो भी कन्वे करना चाहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, इनके इंटेंशंस भी बता दिए। तो आई होप गाइस जो भी आप पर आपको कन्वे होना था वो हो चुका होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और एनर्जी अपडेट्स के लिए आप कल वाला वीडियो चेक कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।